ये मैं देह के भीतर बैठा हूं, यही अविद्या है। मैं भीतर भी हूं, बाहर भी हूं। वेदांत का और गुरुवाणी के दो शब्द बोलूंगा, बाहर भीतर एक हो जानो, ये गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिन आपा चीन्हे, मिटे ना भ्रम की काई। वेदांतियों का क्या है? बाहर भीतर एक रस, जो चेतन भरपूर, विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहीं नेरे नहीं दूर। ये जो चेतन है केवल देह या मन में ही नहीं है। हमें लगता है मन है तो हम चेतन हैं, मन है जहां तहां चेतन है। मन से चेतन होना और मन तुमसे चेतन है, और जहां मन नहीं तहां तुम चेतन अकेले हो, मन नहीं है। और जहां मन नहीं है वहां दुख नहीं है, भय नहीं है, चिंता नहीं। आप शरीर के बाहर भी हैं, लेकिन कभी लगता है कि हम बाहर भी हैं। तो ध्यान क्या है? ध्यान ये जैसा लगता है इससे भिन्न लगना। यहां तो मैं हूं ही, यहां तो हम डटे ही हैं, भीतर तो हम हैं ही, कि शक है। बाहर हैं इसमें शक है। तो बाहर भीतर दोनों में हम एक साथ हों, शरीर का भी पता चले और शरीर के चारों तरफ का खालीपन, इस शरीर के इधर, इस शरीर के इधर, शरीर के ऊपर, शरीर के पीछे, शरीर के आगे, ये खालीपन। मन से खालीपन देखोगे तो ये स्मृति होगी। ध्यान देना, मन द्वारा मुझे तुम मंच पर देख सकते हो आंखें बंद करके, ये आपकी स्मृति है। क्योंकि आपने प्रत्यक्ष मुझे आपने अपने से अलग बैठा देखा है। आपने जिसको भी देखा है अपने से अलग, पेड़ को भी देखा, पशुओं को भी देखा, सूर्य चंद्रमा देखा, आंखों से देखा और अपने से अलग देखा। तो हम शरीर में लिप्त होकर, शरीर में आविष्ट होकर अपने से सबको अलग देखते हैं। अब हमें क्या करना है? यदि हम अपने मन का विलय कर दें, मन से देखेंगे तो प्रत्यक्ष, और आंखें बंद करके मन से तो ये स्मृति। आंखें बंद करके पेड़, पहाड़, आसमान, चंद्रमा, सूरज, लखनऊ, आंखें बंद किए, आपको लगता नहीं कि लखनऊ है? ये किसके बल से कहते हो है? क्या गारंटी? यानी स्मृति। अभी आपको मैं मान लो आंखें बंद करा दूं, आंखें बंद करा के एक बात मैं नहीं बताऊंगा, धीरे से पूछूंगा। आंखें बंद किए मैं धीरे से पूछूंगा कि मैं कहाँ हूं, तो आप मन से उत्तर दो। क्या दोगे? आंखें बंद करा दी, फिर मैंने पूछा कि फला स्वामी जी, ये जो स्वामी सत्य प्रकाश जी बैठे हैं, फिर एक बार बता दूं इनको, मैं पूछूंगा कि वो कहाँ हैं, आंखें बंद किए किए बताओ। तो यदि बता दोगे कि वहां बैठे हैं, तो ये क्या होगा? हैं? स्मृति। और देख लोगे तो ये होगा प्रत्यक्ष। अब एक मैं गड़बड़ करूंगा, आपकी आंखें बंद करा के इनको यहां से उठा दूंगा और तुमसे पूछूंगा कहाँ हैं, तो प्रत्यक्ष देख नहीं रहे, स्मृति से कहोगे वहां बैठे हैं तुम्हारी, लेकिन वहां है ही नहीं। इतनी जल्दी सब हेर फेर होती नहीं, नहीं तो स्मृति का क्या सबूत है कि स्मृति के आधार पर तुम्हारे बाप थे तो हैं?
और स्मृति के ही आधार पर तुम कहते हो। मैंने पूछा तुमसे कितनी दूर हैं स्वामी सत्य प्रकाश? अंदाज से, फुटों से नापना मत, अंदाज से बता दो। 10 फीट, 50 फीट, 75 फीट, 100 फीट। तुमने दूरी आंखें बंद किए किए स्मृति से देखा कि मेरे से 50 फुट दूर बैठे, और मैंने धीरे से इनको तुम्हारे नजदीक पहुंचा दिया। पूछा कितनी दूर है? तुम कहते हो 50 फुट। वो 1 फुट दूरी पे खड़े हैं। स्मृति झूठी होती है। स्मृति के आधार पर जो तुम सोचते हो ये सब व्यर्थ है। इसलिए मैंने एक तर्क दिया। किसी बात को समझाने के लिए हमारे पास बहुत ढंग है। तुम बैठे कहते हो हम स्वामी जी के पास बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, हमने मूर्ति हटा दी। तो किस मंदिर के पास बैठे हो? स्मृति के मंदिर के पास। और यदि आंखें न खोलो तो आप भगवान के पास हो। इसलिए स्मृति में यदि भगवान बने रहें, फिर दोनों बातें बताऊंगा। स्मृति में भगवान के पास बैठे रहो तो भगवान के बैठने का जो आनंद मिलेगा तुम्हें मिलता रहेगा। मेरे बैठने का आनंद यदि आंख बंद करा के बोलना बंद करूं कि मेरे बैठे हुए का ख्याल रखो, और धीरे से उठ जाऊं, आधा घंटे बाद घूम के फिर बैठ जाऊं मंच में और फिर आंख खुलवाऊं, तो बीच में आपके पास में रहा या नहीं? आपको मेरे रहने का आनंद मिलता रहा कि नहीं? आनंद मिलता रहा। हमें आनंद ही से मतलब है, हमें किसी से क्या लेना देना। ऐसे ही भगवान यदि मेरे ध्यान में हैं, मैं आनंद में हूं, मस्त हूं, उनकी समीपता का आनंद ले रहा हूं, पर ये आंखें गड़बड़ करती हैं। आंख खोलते ही लगा स्वामी जी तो है ही नहीं। तो अभी तक हम बेवकूफ ही बने रहे। हेलो, इससे ज्यादा क्या समझ होगी कि आनंद लेते रहे? कोई बेवकूफी है? और भी बताएं, तुम्हारे सामने यहाँ है जिसको देख के तुम जलते हो, आंखें बंद करा दी और उसका कान पकड़ के मैंने हटा दिया। अब ध्यान में तुम बैठे जलते ही रहे कि ये क्यों आई, ये क्यों आई, ये क्यों आया। अब जलते रहे। जब आंख खोली तो यहां थी ही नहीं, तो इतनी देर बेवकूफी में जलते नहीं रहे। तो जलते रहे ये बेवकूफी है, और आनंद में रहे ये अच्छी बात है। तो यदि हम किसी अच्छे चीज के होने का सदा स्मरण रखें तो समझदार हैं, और गंदी चीजों की याद रख के जलते रहें, न होने पर भी जलते रहें, ये बेवकूफी है। आपसे हम बहुत दिन बातें करेंगे, एक दिन में सब समझाना कठिन है, पर हम पढ़ते नहीं हैं। फिर बता दें, हम अपने जीवन को देखते हैं कैसे स्मृति परेशान करती है। कल परसों मैंने किसी को कहा कि आपकी आंखें बंद करा दी, अब पीछे से आया और मैंने यूं पीठ में ऐसे कर दिया। अब तुम ध्यान में बैठे भुकुरने लगे, जलने लगे। बदतमीज है, बीच में ही आ जाते हैं, ध्यान में बाधा डालते हैं, इनको अकल नहीं। अंदर अंदर आंखें नहीं खोली, अंदर है। और जब आंख खोली तो मैं खड़ा था। अब कैसा लगे कि ये क्या कर डाला मेरे मन ने। आनंद के क्षणों को मैंने खराब कर दिया केवल कल्पना के आधार। अभी है क्या तुम जो करते रहते हो? सिर्फ ख्यालों में जीते हो या भौतिक जगत में जीते हो। अब परमात्मा एक ऐसी चीज है जो व्यापक है, शरीरधारी है, अशरीरी। तो शरीर दिखे तो भगवान के पास, यदि शरीर आंखें खोली भगवान नहीं दिखता तब भी भगवान के पास रहो, क्योंकि भगवान अशरीरी और सर्वत्र है। तो भगवान के साथ में तुम अपने लिए भी, कि तुम शरीरी भी हो अशरीरी भी हो, शरीर रहते भी अशरीरी हो,
शरीर के आकार में भी अशरीरी हो और तुम चारों तरफ फैले हुए हो।